Good morning, students. Welcome back again to our chapter Depreciation. Come to textbook page number 225, illustration 3. Prabhuni and Sons Kolhapur made a furniture for his office use. मतलब हमें पार्टी का नाम है प्रभुनी और असेट का नाम है फर्नीचर। हमको क्या बनाना है, लास्ट लाइन पढ़ो। शो द फर्नीचर अकाउंट। हमको क्या बनाना है, शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। तो पहले हम फर्नीचर अकाउंट ड्रॉ करेंगे, लेजर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट पेज पे दोनों अकाउंट ड्रॉ हो जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे हम वर्किंग नोट करेंगे। अब सबसे पहले एसेट परचेज की एंट्री करेंगे। व्हाट इज द एंट्री एसेट परचेज? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो फर्नीचर के डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट। सो डेट इज 2015 अक्टूबर 1। टोटल लो 72 और 30,000, टोटल कितने का परचेस किया? 1,04,000। अब ये जो ईयर है 15 अक्टूबर 1 में परचेस किया है, वो एंड कब होगा? 2016 में मार्च 31। एवरी ईयर एंड क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन। सो क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हमें डेप्रिसिएशन सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। सो कम टू वर्किंग नोट, राइट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है अपनी फर्नीचर की? 1,04,000। स्क्रैप वैल्यू चेक करो क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू एट द एंड 24,000। और लाइफ कितनी दी है क्वेश्चन में उसकी? 10 ईयर्स। तो लिखो 10 ईयर्स। सो -1,04,000 -24 डिवाइड बाई 10, 80,000 डिवाइड बाई 10 इज 8,000। 8,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। हमें अक्टूबर से मार्च चाहिए, तो कितने मंथ्स आएगा? 4,000। सो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। सो फर्स्ट डेप्रिसिएशन में फिर इफेक्ट जाएगा, एसेट के क्रेडिट में लिखा बाय डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखो टू फर्नीचर अकाउंट सेम डेट 4,000। और जो भी डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दो। पहला ईयर कंप्लीट हो गया है, इधर फर्नीचर का भी फर्स्ट ईयर को क्लोज करो। 1,04,000 में से 4 माइनस करो, 1,00,000 आया। बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1,00,000, 2,16 अप्रैल 1 को ब्रॉड डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000। अब जब 1,00,000 से नेक्स्ट ईयर का भी हमें डेप्रिसिएशन करना है 17 ईयर का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमने पहले ही चार्ज कर दिया है फुल ईयर का, वर्किंग मोड में 8,000 लिख दो, 8,000। अगेन सेकेंड ईयर भी क्लोज कर दो, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 92,000। फिर उसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में भी हम लिखेंगे 92,000। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट में, टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। क्लोज करके इसका भी बैलेंस भेजो प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे हमें 4 ईयर्स का करना है। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, 92,000 को ब्रॉड डाउन करके रखा था। अब उसके बाद अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्रेडिट में 18 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000। क्लोज कर दो, 92 माइनस 8 इज़ 84। बाय बैलेंस कैरी डाउन 84,000। अब नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉड डाउन करो 2018 में अप्रैल 1 को ब्रॉड डाउन करो 84,000। अब थर्ड ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री दो, टू फर्नीचर 8,000, उसको भी क्लोज करो, प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। अब लास्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 84,000। कम टू फोर्थ ईयर, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया 84,000। अभी देखो फोर्थ ईयर में सेल बोला है, एंटायर फर्नीचर 80,000 में सेल बोला है, तो क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अक्टूबर में 80,000। अब वो जो मशीन सोल्ड हुई है, फर्नीचर सोल्ड हुआ है, अब उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बिकॉज वो अक्टूबर में सेल हो गया। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा 4,000। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, 84 में से 4 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 80,000। यहाँ पे भी 4,000 की एंट्री होगी, तो फर्नीचर 4,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। जिस दिन सेल हुआ है वो एंट्री में हमें करना है। सो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। कम टू प्रॉब्लम फ्रॉम टू पेज नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2016 पुनावाला परचेज इक्विपमेंट 50,000 इन चेक। और मेथड कौन सा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट। सो प्रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट, तो खाली इक्विपमेंट अकाउंट तैयार करो, और जर्नल फॉर थर्ड ईयर एंड ऑल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बोला है। सो अभी सबसे पहला हमारी एंट्री क्या होगी? एसेट्स परचेज की। सो इक्विपमेंट अकाउंट में आ जाओ, डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट। कितने का एसेट्स परचेज किया है? 50,000। कौन से डेट को परचेज किया है? अप्रैल 2016। अब 2016 अप्रैल में परचेज किया, तो वो एंड कब होगा? डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 17 में मार्च में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 50,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 35,000
ओरिजिनल कॉस्ट 50, स्क्रैप वैल्यू इज़ 2000, और लाइफ इन ईयर्स कितने हैं, 8 ईयर्स क्वेश्चन में दिया है। वर्किंग नो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ 8 ईयर, सो 48 डिवाइड बाई 8 करो, 6000 आया आंसर। सो डेप्रिसिएशन इज 6000, सो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000। फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दो, 50 माइनस 6 इज 44, बाय बैलेंस कैरी डाउन 44,000, 2000 अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44। अब सेकेंड ईयर का भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अगेन सेम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18 ईयर में 6000। अब उसको माइनस करो, 44 माइनस 6 38, बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 2018 अप्रैल फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन 38। अभी थर्ड ईयर का कुछ बोला है, चेक। ऑन 1 जनवरी एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35, तो क्रेडिट में लिखो जनवरी बाय बैंक 35,000, पूरा सेल हुआ है 35 में। सो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6,000 तो फुल ईयर का है, तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए आएगा, कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, 9 मंथ्स। यानी अब देखो जनवरी में सोल्ड हुआ है तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स क्या आएगा, 9 मंथ्स। सो 6,000 का पूरे साल का है, तो 9 मंथ्स का कितना, 6,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 6 इंटू 3 कितना होता है 18,000। 18,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 4 16, 4 5 20, 0 0, मतलब 4,500 आएगा डेप्रिसिएशन। नीचे क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500। देखो अब उसकी वैल्यू कितनी थी, 38,000, बैलेंस नीचे लाया 38,000 बराबर, उसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट इक्विपमेंट कितना था 50,000, पहले 50,000 का इक्विपमेंट था वर्किंग नोट में लिखा, उसमें से हमने 6,000 माइनस किया था 44 आया, 44 में से 6 माइनस किया 38। अब 38 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, 38,000 आया है, 38,000 में से 4,500 माइनस करो तो कितना आएगा, 34,000, 38, 33,500। अब 33,500 जिसकी वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस है, 33,500 इज कॉस्ट प्राइस, वो कितने में सेल हुआ है, 35,000 में सेल हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस इज 33,500, सेल प्राइस इज 35,000, तो प्रॉफिट हुआ है 1,500 का। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखने का, असेट के टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,500, क्लोज करो, माइनस करके आंसर टैली हो जाएगा, बिकॉज जो भी जो था वो मशीन सेल हो गई है। अब इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन के लेजर में होगा अगर अभी लेजर बनाया तो एंट्री बोली है तो एंट्री कर दो, जनवरी की डेप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट 4,500, प्रॉफिट की एंट्री करो, सेल की एंट्री करो, सेल की एंट्री रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विपमेंट में 33,500, प्रॉफिट 1,500, 35, प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजो, प्रॉफिट ऑन सेल टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,500, और फिर डेप्रिसिएशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस में भेजो, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन 4,500। सो ये भी कंप्लीट है प्रॉब्लम नंबर 2।